आदरणीय बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सभी को अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। साथियों, जैसा कि देख रहे हैं मार्च 2024 लगा हुआ है और इस मार्च महीने में तमाम हमारे बहुजन समाज के भाई बहन या हमारे बहुजन समाज के तमाम गायक साथी लोग इस मार्च में होली गीत गाते हैं। तमाम लोग गा रहे हैं, शुरू हो गया है, लेकिन हम लोग होली गीत नहीं गा सकते और अपने समाज के गायक साथियों, कलाकारों से निवेदन है कि आप लोग समाज के दिग्दर्शक होते हैं, आप लोगों को ये होली गीत नहीं गाना चाहिए। क्यों नहीं गाना चाहिए? इसी पे एक सामाजिक गीत सुने। क्योंकि होली गीत गाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, इससे हमारे समाज की माँ बहनों का अपमान है। और ये गीत सुने, गीत के माध्यम से, जिसका शीर्षक है कि होली मनाना अभिशाप क्यों। अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी और लखनऊ राजधानी के बगल एक जिला हरदोई जिले का राजा, अपने बहुजन समाज का, पिछड़े वर्ग का राजा, बलशाली राजा, नाम हिरण्यकश्यप। हम लोग आज हिरण्यकश्यप को विरोधियों, मनुवादियों के कहने पर राक्षस कहते हैं। बोले भाई, वो राक्षस नहीं बल्कि रक्षक था। जैसे रावण वयम रक्षामः, ऐसे ही हिरण्यकश्यप यानी अपनी रक्षा मैं खुद करूंगा, किसी भगवान का सहारा नहीं रहूंगा, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं करता था, अपने प्रजा का पालन करता था, अपने बल पे भरोसा करता था, अपना नियम कानून स्वयं बनाता था, किसी के सहारे नहीं रहता था। और इतिहास गवाह है कि जो राजा महाराजा हमारे समाज के किसी दूसरे की चमचागिरी नहीं किया, किसी की दलाली नहीं किया, देवी देवताओं को नहीं माना, भगवान का चमत्कार नहीं जाना, उसको मनवादी लोग राक्षस बना दिए। जबकि वो रक्षक थे, अपने समाज के रक्षक थे। रक्षक से राक्षस कह दिया। समझना पड़ेगा इस बात को। इस गीत के माध्यम से आप सब सुने। भाव वही है कि हिरण्यकश्यप रहले, अरे हिरण्यकश्यप रहले राजा, एक महान बीरना। इसी हरदोई जिले का बलशाली राजा था। तो हिरण्यकश्यप रहले राजा, एक महान बीरना। लेकिन आज लोग उस राजा का, पिछड़े वर्ग का जो राजा था, उसका अपमान तो करते ही हैं, साथ में अपने माँ बहन बेटियों का भी अपमान कर रहे हैं। कहना है कि हिरण्यकश्यप रहले राजा, एक महान बीरना। काहे लोगवा करे लजा अपमान बीरना। कहना है कि जो भी मेरे भाई या बहनें
जो अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने इतिहास को नहीं पढ़ते, वो अपना इतिहास कभी बना नहीं सकते। देखें, यही रहले हरदोई, वो राजा हिरण्यकश्यप हरि का द्रोही था, यानी भगवान में विश्वास नहीं था, पंडित पुजारी को नहीं मानता था, देवी देवताओं को कुछ नहीं समझता था, इसलिए हरिद्रोही यानी भगवान के विपरीत काम करता था, क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं करता था। तो हरिद्रोही, हरिद्रोही से कहते कहते हरदोई जिला बन गया। रहले हरिद्रोही आज भैले हरदोई, और ब्राह्मणवादियों की दाल गले नहीं कोई, गले नहीं कोई, ब्राह्मणवादियों की दाल गले नहीं कोई, गले नहीं कोई, हो गले नहीं कोई, ब्राह्मणवादियों की दाल गले नहीं कोई, ब्राह्मणवादियों की दाल गले नहीं कोई। रहले हरिद्रोही आज बनल हरदोई, और ब्राह्मणवादियन का दाल गले नहीं। पंडित पुजारी कुछ नहीं कर पाए, परेशान हो गए कि ये राजा मेरे चंगुल में फंस नहीं रहा है, अपने प्रजा का बढ़िया से पालन कर रहा है। सब ब्राह्मणवादी परेशान उस समय के, करते क्या है, तो ढोंगी पाखंडी भैले, ढोंगी पाखंडी भैले परेशान बिरना, आज लोगवा करेला अपमान बिरना, ढोंगी 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 पाखंडी हिरण्यकश्यप राजा को फंसा नहीं पाए अपने चंगुल में। होता क्या है, कुछ दिन के बाद राजा साहब को एक संतान होता है, और एक जब लड़का होता है, उस लड़के का नाम प्रहलाद रखा गया। ढोंगी लोग बताते हैं कि प्रहलाद जब पैदा हुआ तो जन्म लेते ही राम राम कहने लगा। आज तक यह बात विज्ञान नहीं सिद्ध कर पाया है कि कोई आदमी का बच्चा पैदा होते कुछ बोल पावे, रोने के अलावा कोई आवाज नहीं निकल सकती। लेकिन देखिए, इतिहास को हमारे दबाया गया, हम लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए मनु स्मृति के जरिए नारी शूद्रो न धियताम लिखा गया, ताकि ये लोग जान न पावे हकीकत क्या है। तो जब प्रहलाद पैदा होता है, अब जब धीरे धीरे 7-8 साल का प्रहलाद हो गया, स्कूल जाने लायक हो गया, तो ढोंगियों का थोड़ा हौसला बढ़ गया। सोचते हैं इनके पास 3 गुण बहुत बेजोड़ होता है, वो है खटिया, लोटिया और बिटिया। ये बाण चलाना चालू कर दिए जब प्रहलाद स्कूल जाने लगा। करते क्या है, भैले प्रहलाद सुते ये कहो नहार हो, और ढोंगी पाखंडी सब कहले विचार हो, कहले विचार सब कहले विचार हो, इनका 3 बार जैसे हमने बताया कि खटिया, लोटिया, बिटिया, साम दाम दंड भेद, कूटनीति, छल कपट, बेईमानी, फरेब, इनके सब गुण भरे हुए हैं। वही प्रयोग कर दिया प्रहलाद के ऊपर। करता क्या है कि कूटनीतिया का कैले, अरे कूटनीतिया का कैले फरमान बिरना,
आज लोगवा करेला अपमान बिरना। बोले भैया ये छलिया लोग पंडे पुजारी के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, अपने बच्चों को समझा दिया पंडित जी ने अपने बच्चों को कि इस प्रहलाद को किसी तरीका से अपने जाल में फंसाओ। कूटनीति का प्रयोग किया और सफल भी हो गए। करते क्या है कि जुआ यह शराब में प्रहलाद को फंसाया। राजा का लड़का किसी चीज की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, और उसी का पैसा जैसे जिसकी थाली में खाते हैं ये लोग उसी में छेद भी करते हैं। पैसा तो था ही और उसी गलत पैसे का इसके ऊपर गलत प्रभाव, जुआ, शराब, गुटखा, मसाला सब में धीरे धीरे आदत खराब कर दिया। तो कहना है कि जुआ और शराब में प्रहलाद को फंसाया और बहुत समझाया लेकिन समझ में न आया। राजा हिरण्यकश्यप को जो पता चलता है बहुत समझाए, लेकिन अगर बच्चेपन में जिसकी आदत खराब हो गई तो 90% गारंटी है सुधर नहीं सकता है, लाइन बिगड़ती ही गई। राजा बहुत समझाए, बहुत लाइन में लाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद हमारा मंडली में शामिल हो गया। कहना है कि जुआ और शराब में प्रहलाद को फंसाया और बहुत समझाया लेकिन समझ में न आया। तो हिरण्यकश्यप हो गईले, हिरण्यकश्यप हो गईले परेशान बिरना। आज लोगवा हो आज लोगवा करेला अपमान बिरना। कहना है राजा हिरण्यकश्यप के एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, यानी प्रहलाद की बुआ। धीरे धीरे सयानी हुई, प्रहलाद से बड़ी थी, और जब सयानी हो गई तो हिरण्यकश्यप राजा अपनी बहन होलिका की शादी का दिन तारीख रख दिए। बहुत समझाया गया, प्रहलाद नहीं माना, आवारा मंडली में शामिल हो गया। उधर होलिका की शादी तय हो गई। हिरण्यकश्यप राजा सोचते हैं अपने मन में कि अभी तो पूरा लोग जान रहे हैं, अगर नात बात जो आएंगे, बारात वाले आएंगे, तमाम नात बात आएंगे, दूसरे देश के राजा महाराजा भी आएंगे, और जब जानेंगे कि इसका पुत्र इतना आवारा निकल गया, जरा शराबी जुआरी निकल गया, तो बड़ी तौहीन होगी। तो शादी से कुछ दिन पहले सख्ती किया, और जब लाइन में नहीं आया प्रहलाद तो उसको घर से भगा दिया। कम से कम घर से भगा रहेगा तो लोग देखेंगे नहीं, तो इसके बारे में कोई पूछेंगे नहीं। होता क्या है कि होलिका बहन की जब सदिया रचाया और कुछ दिन पहले प्रहलाद को भगाया। होलिका बहन की जब सदिया रचाया
कुछ दिन पहले प्रहलाद को भगाया, घर से भगा दिया। लेकिन प्रहलाद की बुआ यानी होलिका वो सोच रही अपने मन में कि मेरा भतीजा, मैं ससुराल चली जाऊंगी और एक हफ्ता हो गया अपने भतीजों को देखा नहीं है, और आज बारात आ गई, कल मैं ससुराल चले जाऊंगी, अपने भतीजे को देखूं कैसे। और अक्सर देखे कि बुआ भतीजे को मानती भी बहुत। देखे उधर बारात आई हुई है, इधर होलिका खाना देने के बहाने और प्रहलाद से मिलने के बहाने पता लगा कर होलिका जाती है एक जंगल में। होता क्या है कि होलिका बहन की जब सदिया रचाया और कुछ दिन पहले प्रहलाद को भगाया, तो होलिका मिलने गई वही, होलिका मिलने गई वही दरम्यान बिरना, आज लोगवा करे लजा पमान बिरना। होलिका 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 बहन राजा हिरण्यकश्यप की यानी प्रहलाद की बुआ अपने भतीजे प्रहलाद से मिलने के लिए खाना लेती है, पानी लेती है और जाती है पता लगा के उसी जंगल के पास जो उसकी आवारा मंडली पूरा शाम को सोचती है कि मैं जाऊं और इसको खाना दे आऊं, उसको देख भी लूं, कल मैं विदा होके ससुराल चली जाऊं। देखें करते क्या है आवारा मंडली के लोग, न सवै मजूर रहली मंडली आवारा, सब पंडे पुजारियों के बच्चे आवारा बच्चे, उनको तो प्रहलाद को बिगाड़ना था, हिरण्यकश्यप को नीचा दिखाना था। करते क्या है कि न सवै मजूर रहली मंडली आवारा, कैले बलात्कार तन जलाई दिए सारा, जलाई दिए सारा, जलाई दिए सारा। गांजा गांजा दारू सब पी के मस्त थे। होलिका अपने भतीजे को खाना लेके जाती है और दूर से सब बच्चे देखते हैं, झपट पड़ते हैं, क्योंकि नशे में चूर थे, शराब पिए हुए थे, होलिका के साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं। राजा हिरण्यकश्यप को नीचा दिखाना था। देखिए इनकी मानसिकता क्या है, और आज यह बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं। वही झपट पड़ते हैं और उसी नशे के चूर में होलिका के साथ सभी बच्चे यानी पंडितों के बच्चे, ठाकुर साहब के बच्चे, बनिया साहब के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे उसमें मिले हुए सब उस पे बलात्कार कर देते हैं। आज होलिका के समय हमारे लोग भी यही एक दूसरे पे छींटा कसी करते हैं। जो साल भर में अपने बहन बेटी या किसी से बात नहीं कर पाते, होली के बहाने उससे बात करते हैं और सिर्फ भद्दगी के साथ। प्रमाण में मिलता है सभी लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब नशा कम हुई, बलात्कार करने के बाद जब नशा कम होती है, करते क्या है कि राजा है हम लोगों को मार देगा, डर गए। क्या करते हैं, रात में ही लकड़ी, कंडा, ऊपरी, सरपत जो भी बातें हैं सोचते हैं सबूत मिटा दिया जाए। आज
वही वैसे ही आज हमारे समाज के लोग भी करते हैं। जो भी बातें इकट्ठा जमा करते हैं और रात में ही जला देते हैं। अगर हिंदू धर्म को सच्चे दिल से मानते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि रात में किसी भी महिला को जलाना पाप है। आज रात में जलाए कोई नहीं जलाता, लेकिन रात में ही सबूत मिटाने के लिए लकड़ी कंडा इकट्ठा करके ये होलिका को जला देते हैं। मेरे भाई, इस समझना होगा, अपने इतिहास से सबक लेना होगा, अपमान करना बंद करना होगा। तो कहना है कि न सवै मचूर रहली मंडली हमारा और कैले बलात्कार तन जलाई दिए सारा। अरे तो सब सबूतों का कैले अरे निपटान बिरना। आज लोगवा करेला या अपमान बिरना। राजा का शासन एकदम तगड़ा, छिप नहीं सकती बात। गुप्तचरों से सारा भेद खुली गईले। सुबह होते होते पता लग गया, और जब गुप्तचरों से पता लग गया कि फला फला लोग थे, राजा साहब का फरमान जारी हो गया। सबको आना पड़ा। क्या करते? जब राज खुल गया, राजा के आगे किसी की दाल नहीं गल सकती, आना पड़ा। और जितने लोग थे, बेविचारी लोग, बलात्कारी लोग, सब आए। राजा साहब ने देखिए फिर भी इज्जत के साथ, चाहता तो वहीं शूट करवा देता, गोली से मरवा देता, तुरंत फांसी चढ़वा देता, लेकिन नहीं। धन्य हो हमारे समाज के ऐसे ऐसे महाराजा हुए हैं हमारे समाज में, फिर भी अन्याय नहीं करते हैं। करता क्या है? गुप्तचरों से सारा भेद खुल गईले और कलंक का टीका उनके माथे में लगईले। माथे पे लगईले हो, माथे पे लगईले। देखिए फांसी नहीं चढ़वाते हैं राजा, गोली नहीं मरवाते हैं। क्या करते हैं? सब जितने हमारा मंडली के लोग थे, जितने बलात्कारी लोग थे, जितने अन्यायी लोग थे, सबको लाइन में खड़ा करते हैं। खड़ा करके और अपनी तलवार से सबके माथे पे कलंक का टीका लगा देते हैं, देते हैं। आज हम लोग उसको कहते हैं अबीर। उस समय उन्होंने, राजा ने ये कहा कि ये लोग अबीर, ये वीर नहीं है, कायर है। वो कलंक का टीका, कायरता का टीका लगा दिया। आज लोग उसके खुशी खुशी में कहते हैं कि तो अबीर है। अबीर का मतलब नहीं समझते। आ प्लस वीर, यानी जो कायर है, वीर नहीं है, योद्धा नहीं है, उसको अबीर कहा जाता है। आज लोग अबीर लगा के एक दूसरे से खुशी मनाते हैं। रात में भाई अपने बहनों की इज्जत लूट करके उसको खुशी मनाते हैं। समझना पड़ेगा मेरे भाई, तभी इस देश के बहुजनों की तकदीर बन सकती है। कहना है तो गुप्तचरों से सारा भेद खुल गईले और कलंक का टीका सबके माथे पे लगौले। अरे तो कहीं के अबीर, राजा ने उस समय अबीर कहा, यानी जो वीर नहीं है, जो कायर है, तो कायरता का टीका लगाते हैं। तो कहीं के अबीर, अरे मारा शान बिरना, जान नहीं मारते हैं। धन्य हो राजा, जान न मार करके शान मारते हैं।
कही के अबीर मारे शान बिरना आज लोगवा करेला या पमान बिरना समझना होगा, इतिहास पढ़ना होगा, महापुरुषों को जानना होगा। इसलिए कहना है कि असली इतिहास बहुजन जान नहीं पाए और त्योहार कह के अपनी हार हम मनाए। असली इतिहास बहुजन समझ नहीं पाए और त्योहार कह के अपनी हार हम मनाए। त्योहार का मतलब हम लोग कहते हैं हमारा त्योहार है। त्योहार का मतलब त्यो माने तुम्हारी, हार का मतलब पराजित, यानी तुम्हारी हार। जब भी इस बहुजनों की हार हुई है, राजाओं महाराजाओं की हार हुई है, ये बहुजन समाज पढ़ लिख कर समझ न पावे, इसीलिए उस दिन को त्योहार बना दिया। आज हम लोग इतिहास को नहीं समझते हैं, त्योहार कह के खुशी मनाते हैं। इसलिए कहना है मेरे भाई कि असली इतिहास बहुजन समझ नहीं पाए और त्योहार कह के अपनी हार हम मनाए। है मेरे भाई कि अनुपम बहनों, मेरे भाई अपने बहनों का अपमान हम लोग कर रहे हैं, राजाओं महाराजाओं का अपमान कर रहे हैं। इतिहास पढ़ना होगा, महापुरुषों को समझना होगा, अपनी बिगड़ी बनाना होगा। इसलिए कहना है कि अनुपम बहनों का करो अरे सम्मान बिरना आज लोगवा करेला या पमान बिरना। अनुपम हो यार, तुम बहना को करो सम्मान, तुम बहनों को करो सम्मान। इस गीत पे हारमोनियम पे संगत करने वाले मानवर बद्री प्रसाद भास्कर जी, ढोलक पे मानवर शिव प्रसाद लहरी जी, पीछे कोरस पे आदरणीय बड़े भाई बद्री प्रसाद टेलर जी, आदरणीय भाई जीतलाल बोध जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई आदरणीय रामचरण गौतम जी, जिनकी देखरेख में ये प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। आज हम सभी लोग बड़े भाई का लाख लाख इनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। हम समाज को, हम साथियों को तन मन धन से, हमारे बड़े भाई हम लोगों का हौसला बुलंद करने में तन मन धन से जी जान से जुटे रहते हैं। और इस कार्यक्रम को साउंड सर्विस में विनीत बौद्ध और रिकॉर्डिंग अमित अंबेडकर, सभी लोगों के सहयोग से ये अनुपम सुल्तानपुरी चैनल के द्वारा आप लोगों के पास ये गीत भेजा जा रहा है। और कहना है
कि मेरे भाई होली मनाना अभिशाप है, इसलिए कहना है कि हिरण्यकश्यप रहले राजा एक महान बीरना। अरे काहे लोगवा करेला या पमान बीरना। जय भारत।